अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि आप किसी इंसान को बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो, लेकिन वो आपके साथ बात ही नहीं करना चाह रहा और उस इंसान ने आपका माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि आपको उसको उसे खोने का डर लगता है। उसने ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे काम किए हैं आपके दिमाग में वसवसे आते हैं, खौफ आता है कि कहीं वो इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं वो इंसान जो है ना मुझे छोड़ ना दे। पहली तो चीज़ है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनको या जिस कॉन्सेप्ट को आपने लाज़मी समझ लेना है। याद रखिएगा साइकोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल एल्गोरिदम। एल्गोर एल्गोरिदम आपने पढ़ा होगा फेसबुक भी उसका भी एक एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम पे वो काम करता है। यानी कि बैकएंड पे कोई उसके प्रोग्राम बना हुआ है जिस हिसाब से वो वर्क कर रहा होता है। एग्ज़ैक्टली आप क्या करते हैं कि आप सामने वाले इंसान के लिए एक एल्गोरिथम बन चुके हो। यानी कि उसने हर चीज़ पे सेम काम करना है, ठीक है? उसने अपने मुताबिक काम करना है। आप जो मर्ज़ी करते रहें, अपने इमोशंस उस बंदे को देते रहें, उसने जो काम करना है वो वही काम करेगा। फेसबुक ने जो काम करना है या और ऐप है जिसने जो काम करना है जो उसमें ऑलरेडी उन्होंने डाल दिया है कि ये काम ये इस फंक्शन के लिए ये चीज़ है, ठीक है? जैसे कोई ऐप है वो जहाज़ की टिकट बुकिंग के लिए है तो उससे आप ट्रेन की टिकट नहीं बुक करा सकते। उसमें बैकएंड पे डाला हुआ है कि इससे जहाज़ की बुकिंग ही होनी है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली उस इंसान ने अपने बैकएंड पे एक एक प्रोग्राम या एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बना लिया कि इस बंदे से ऐसे ही डील करना है भाई। इसकी इंसल्ट ही करनी है, इसके साथ बुराई करना है, इसको रिएक्शन ही देना है। ऐसे समझिए कि वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने रिएक्शन देता है, उसके जो इमोशंस हैं आपको लेकर वो सारे के सारे मर गए, खत्म हो गए। जब किसी इंसान के इमोशंस आपको लेकर मर जाएँ या खत्म हो जाएँ, तब आप उसको बहुत ज़्यादा याद करते हो क्योंकि आप ये चाह रहे होते हो कि मेरे इमोशंस जैसे मेरे इमोशंस उस इंसान के लिए निकल रहे हैं, वैसे ही उस इंसान के इमोशंस भी मेरे लिए आने चाहिए ना। उसके इमोशंस मेरे लिए क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं मुझे याद करता? वो क्यों नहीं मेरे साथ बात करता? आप इस डर में, इस खौफ में मुब्तला हो जाते हो। और आप चाह रहे होते हो कि किसी तरीके से वो बात करे और आपको एक खौफ, एक डर भी लगता है कहीं वो छोड़ ना दे। यानी कि उस इंसान की इस चीज़ की वज़ह से। देखो याद रखना जब सामने वाले को आपको खोने का डर खत्म होता है तो आपको उसको खोने का डर लग जाता है। इस बात को समझना है। अगर आप अपने दिल से उस इंसान को खोने का डर खत्म कर लेते हो ना, तो उसको डर लगने लग जाएगा। वो आपको खोने से डरेगा। वो आपको याद करेगा, वो डरेगा आपको खोने से कि इस बंदे को मैं ही कहीं खो ना दूँ। कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना चला जाए। कहीं ये इंसान इधर-उधर ना हो जाए। इसलिए इस चीज़ को समझें। सेकंड चीज़, आप सेम चीज़ बार-बार कर रहे होते हो। साइकोलॉजी के मुताबिक जो भी चीज़ आप कंटिन्यू बार-बार कर रहे होते हो और वो आपकी रूटीन बन जाती है, तो उससे स्पार्क टूट जाता है। जैसे कंटिन्यू डेली आप गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब रिश्ते का जो स्पार्क है वो टूट जाएगा, स्पार्क खत्म होगा, अट्रैक्शन चले जाएगी, अट्रैक्शन चले जाएगी तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो अट्रैक्शन तब बनी रहती है जब आप अप एंड डाउन आप डिफरेंट किस्म के इमोशंस अगले बंदे को देते हो। आप यकसर एक जैसे नहीं हो। थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इतनी भी इनकंसिस्टेंसी ना हो कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हो। थोड़ा-सा अगले को सस्पेंस आना चाहिए, थोड़ा-सा अगला बंदा सोचे, सपोज़ करे, वो सरप्राइज़ हो कि यार ये बंदा क्या है, किधर है, क्यों है, किसके साथ है, फलाँ चीज़ें। क्वेश्चन्स तो उसके ब्रेन में राइज़ होने चाहिए ना, वो होते ही नहीं आपको लेकर और आप परेशान होते रहते हो। चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करते रहते हो और चीज़ें आपकी ठीक होती नहीं हैं।
सुकून आपका बर्बाद होता रहता है। फिर अगला बंदा पता क्या करता है? आपकी कोई रिप्लेसमेंट ढूँढ लेता है। रिप्लेसमेंट ढूँढने का ये मकसद है कि सामने वाला इंसान कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसी चीज़ करेगा, जिस चीज़ या जिस काम की प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा हो। यानी कि जितना वो वक़्त आपको देता था, अब उतना उसको देना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर उसके दोस्त, वो दोस्तों को ज़्यादा वक़्त देना उसने शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर वो कोई गेम खेलता है, बैडमिंटन, क्रिकेट वग़ैरह कुछ भी। अब उसने उस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस देना शुरू कर दिया, उसके लिए वो चीज़ इतनी प्यारी, इतनी इम्पोर्टेंट है, वो अपने काम छोड़ के भी उनको वक़्त दे रहा है। और आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरी रिप्लेसमेंट है और आपको खोने से डर लगता है। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को कहता होता हूँ, बताता होता हूँ कि खुदारा अपने आप को इतने मसरूफ़ करें कि आपको किसी के होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। आप अपनी रूटीन या अपनी चीज़ों में इतने मगन हो या आप इतने ज़्यादा काम करते हो कि आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार फलाना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब डर उल्टा आपको लगा हुआ है। आप डरते हो कि जी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाँ चीज़ ना हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें लोग आपके साथ कर रहे होते हैं जिसकी वज़ह से आपके ब्रेन में याद आती है। तो इन चीज़ों को समझेंगे और इनको छोड़ेंगे तो अगला बंदा भी आपको याद करना शुरू कर सकता है या आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोला जाता है इमोशनल इको फेवरेटिज़्म। अगला बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बात करना चाहता है, वो बात सुनना चाहता है, जो उस बंदे का इंटरेस्ट है, बस। उसके अलावा वो कोई बात नहीं सुनना चाहता या वो कोई बात नहीं करना चाहता। कुछ लोगों के साथ ना एक पर्टिक्युलर टॉपिक पे बात करो, वो बड़े अच्छे से बात करते हैं। हँस के बात करेंगे, हर चीज़ का रिस्पॉन्स करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। लेकिन उसके अलावा उनसे कोई बात करने की कोशिश करोगे, वो नहीं करेंगे। आप लाख कोशिश करो, किसी और चीज़ पे बा वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएँगे। जब उनका अच्छा टॉपिक या एक फ़ेवरेट टॉपिक आ गया, उस पे तो वो वही-वही घंटों बात करेंगे आपके साथ। यहाँ से भी आपको खोने का डर पैदा होता है और आपको फ़ील होता है वो बंदा मतलबी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब की वजह से आपके साथ चलता है। और आप इस कंडीशन के अंदर एक इसको बोला जाता है लविंग सिचुएशनशिप। आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो, जहाँ पे आप इमेजिनेशन में प्यार करते हो, कि फलाँ वक़्त में ये होगा, फलाँ वक़्त में ये होगा। वो इमेजिनेशन आपके ब्रेन में बैठ जाती है कि वो आएगा, वो मिलेगा, वो बैठेगा, वो ये, वो ब्रेन उस सिचुएशन से लव करना शुरू कर देता है। इन्हीं चक्करों की वजह से आप किसी की सोचों में जाते हो और वो बात नहीं करना चाह रहा होता। इस सारी कंडीशंस के अंदर आपके अंदर पैशंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जब आप सब्र रखोगे, पॉसेसिव नहीं होंगे, पीछे नहीं भागेंगे, ऑटोमैटिकली आपके मामला सेट होना शुरू हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।